खड़े रहना 5 मिनट। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं सेकंड पेपर पढ़ा रही हूँ अधिगम हेतु आंकलन। इसकी 3rd यूनिट चालू कर रही हूँ। उसके अंदर सबसे पहले आंकलन और मूल्यांकन के संदर्भ में आंकलन के संदर्भ में आंकलन के उद्देश्यों का समावेश तो होता है, इसके साथ कुछ ऐसे तत्व भी होते हैं जो कि उद्देश्यों से पृथक होते हैं। आंकलन के संदर्भ में प्रमुख रूप से कुछ ऐसे प्रश्नों का समावेश होता है जो कि आंकलनकर्ता को समझना चाहिए। इसके अंदर निम्नलिखित बिंदु सामने आते हैं। पहला है आंकलन के कारण। टाइम देखो। आंकलन के संदर्भ में प्रमुख बिंदु आंकलन के कारणों को ज्ञात करना, अर्थात ऐसे कौन से कारण हैं जिनके आंकलन किया जाता है। दूसरा है वातावरण का सृजन। आंकलन के संदर्भ में द्वितीय सोपान के रूप में वातावरण के सृजन को सम्मिलित किया जाता है। आंकलन को आगे बढ़ाने के लिए तथा उसको सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए वातावरण का सृजन करना आवश्यक है। इसके बाद 3rd है आंकलन के लिए कृत्रिम। इसमें वो टाइम तो आई नहीं ना मैडम। आंकलन के लिए कृत्रिम एवं वास्तविक आ रहा, ठीक है। आंकलन के लिए कृत्रिम एवं वास्तविक कार्य। आंकलन के संदर्भ में तृतीय सोपान के अंतर्गत शिक्षक को छात्रों के समक्ष कार्य का वास्तविक रूप प्रस्तुत करना चाहिए। वास्तविक स्वरूप से आंकलन की प्रक्रिया में विश्वसनीयता या वैधता अधिक होती है। यदि किसी स्थिति में कार्य का वास्तविक स्वरूप प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है तो उसका मूल्यांकन कृत्रिम रूप प्रस्तुत करना होता है। चौथा है कार्य की प्रकृति। चतुर्थ सोपान में आंकलन के संदर्भ में कार्य की प्रकृति पर विचार किया जाता है। यह प्रक्रिया 2 प्रकार से संपन्न होती है। प्रथम प्रकार की कार्य का आंकलन किया जा सकता है और दूसरे प्रकार का संपन्न होता है। जिस कार्य का आंकलन किया जाता है उसके लिए आंकलन प्रक्रिया किस स्तर तक सफल होती है। नेक्स्ट है विविध परिस्थितियों में आंकलन करना। आंकलन का संदर्भ एक व्यापक अवधारणा की ओर संकेत करता है। आंकलन में इस सोपान में विविध परिस्थितियों में आंकलन की योग्यता का विकास किया जाता है। शिक्षक द्वारा छात्रों को कक्षा कक्ष, खेल मैदान, सांस्कृतिक कार्यक्रम में एवं विद्यालय व्यवस्था की सहायता में आकलन किया जाता है। नेक्स्ट है प्रमाण संकलन के अवसर। आकलन के संदर्भ का 6वां सोपान प्रमाणों का संकलन है। इसमें छात्र द्वारा प्राप्त की जाने वाली उपलब्धि को प्रमाणों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। 7th है आंकलन के उद्देश्य। आंकलन के संदर्भ में आंकलन के उद्देश्य का समावेश भी होता है। इस सोपान के अंतर्गत शिक्षक द्वारा आंकलन की प्रक्रिया के उद्देश्य निष्ठ बनाने का प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट है आंकलन में निरंतरता। आंकलन की प्रक्रिया में निरंतरता बनाए रखने का कार्य भी आंकलन के संदर्भ में सम्मिलित होता है। इसमें यह तथ्य ज्ञात किया जाता है कि आंकलन की प्रक्रिया को कौन आगे बढ़ाएगा तथा यह किस प्रकार आगे बढ़ेगी। नेक्स्ट है आंकलन में सहभागिता। आंकलन के संदर्भ में आंकलन सहभागिता को सम्मिलित किया जाता है। एक छात्र से अपेक्षा की जाती है कि वह शिक्षक द्वारा सृजित अधिगम गतिविधियों का आकलन करे तथा स्वसृजित गतिविधियों का भी आकलन करे। नेक्स्ट है प्रमुख तत्वों पर ध्यान। आकलन के संदर्भ में प्रमुख तत्वों के अवधान एवं केंद्रीकरण के स्थान प्रदान किया जाता है। इससे आकलन का स्वरूप तत्व केंद्रीय या केंद्रीकृत रूप में होता है। नेक्स्ट है आकलन की समयावधि। आकलन के संदर्भ में आकलन की समयावधि को भी सम्मिलित किया जाता है।
इसमें आकलन के 3 पक्षों पर विचार किया जाता है। अधिगम के लिए आकलन, अधिगम का आकलन एवं आकलन को अधिगम के रूप में मानने से संबंधित पक्षों पर ध्यान दिया जाता है। इस तरह से आकलन के लिए उपागम, इस सोपान में आकलन के उपागमों पर ध्यान दिया जाता है। आकलन के उपागम के संदर्भ में आकलन की व्यूह रचना पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। उपरोक्त सभी विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि आकलन के संदर्भ, उसके उद्देश्य, व्यूह रचनाओं, उपागमों और वैज्ञानिक व्यवस्था में संबंधित है, जिससे आकलन की व्यवस्था को क्रमबद्ध एवं सुसंगठित रूप से प्रदान करके आकलन के उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं। फिर है विषय संबंधी आकलन। इसके अंदर इसके कारण निम्नलिखित है। विषय संबंधी आकलन विविध विषयों को आकलित करता है। प्राय विद्यालय स्तर पर आकलन का स्वरूप विषय संबंधी होता है। इसके अंदर पहला पॉइंट है आकलन के कारण। विषय संबंधी आकलन के संदर्भ का प्रथम सोपान आकलन के कारणों का समझने से है। जैसे छात्रों के लिए विज्ञान विषय का आकलन करना है तो उसके संदर्भ कारणों के बारे में विचार करना है। दूसरा है आकलन के लिए वातावरण का सृजन। विषय संबंधी आकलन के संदर्भ के अनुसार शिक्षक विषय संबंधी वातावरण का सृजन करना चाहिए, जिसमें छात्रों की विषय से संबंधित रुचि एवं योग्यता का ज्ञान प्राप्त हो सके। नेक्स्ट है आकलन के लिए कार्य। प्रत्येक विषय के आकलन के संदर्भ में शिक्षक द्वारा कार्यों का निश्चित किया जाना। प्रथम छात्रों को वास्तविक कार्य प्रदान किए जाने चाहिए। जैसे विज्ञान विषय के आकलन के लिए छात्रों को प्रयोगशाला में कोई गैस बनाने के लिए कहा जाए तो द्वितीय छात्रों को कृत्रिम कार्य प्रदान किया जाए। इस तरह से प्रयोगशाला में अनेक प्रकार के कार्य बताए जाए। आकलन के उद्देश्य। विषय संबंधी आकलन के संदर्भ के उद्देश्य का निर्धारण भी प्रमुख रूप से किया जाना चाहिए। पहला है छात्रों की वर्तमान समय की विज्ञान संबंधी आवश्यकताओं और प्रगति के संदर्भ में शिक्षक को आकलन के द्वारा ज्ञान प्राप्त करना। दूसरा, छात्रों के पूर्व ज्ञान के संदर्भ में शिक्षक को ज्ञान प्राप्त कराना है। तीसरा है छात्रों की विज्ञान के संदर्भ में अभियोग्यता वृद्धि को ज्ञान करने के लिए आकलन की प्रक्रिया संपन्न करना है। चौथा है छात्रों की विज्ञान संबंधी साक्षरता, आकलन, गणना एवं आवश्यकताओं को भी आकलन की प्रक्रिया में स्थान दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट है छात्रों के विज्ञान प्रदर्शन संबंधी मापन के लिए उपायों को खोज करना चाहिए। नेक्स्ट है आकलन की व्यूह रचना। आकलन के लिए व्यूह रचना की तैयारी करना भी आवश्यक है। जैसे विज्ञान विषय का आकलन करना तो इसके लिए छात्रों की अधिकतम गतिविधियों की व्यवस्था करने के लिए पूर्व में ही निश्चित कर लेना चाहिए। विज्ञान विषय में छात्रों का प्रयोग करने के अवसर अधिक देने चाहिए। फिर आकलन के लिए विधियाँ। विषय आधारित आकलन के संदर्भ में आकलन के लिए विविध विधियों के बारे में भी विचार करना चाहिए। पहला है शिक्षक द्वारा विषय से संबंधित गतिविधियों को वास्तविक रूप में प्रस्तुत करना। दूसरा है इन गतिविधियों का वास्तविक कार्यों का पर्यावरण पर परीक्षण शिक्षण द्वारा स्वयं करना। तीसरा है छात्रों के कुछ संरचनात्मक कार्य भी प्रदान करने चाहिए। चौथा है छात्रों से प्रश्न पूछने व्यवस्था भी निश्चित कर लेनी चाहिए। फिर नेक्स्ट है छात्रों से विविध प्रकार की विषय संबंधी जानकारी को एकत्रित करने की व्यवस्था को भी निश्चित कर लेना चाहिए। नेक्स्ट, छात्रों को विषय से सभी सूचनाएं द्वारा या छात्रों के सहयोग से संकलित की जानी चाहिए। नेक्स्ट, छात्रों की विषय संबंधी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है आकलन में सहभागिता। शिक्षक विषय संबंधी
संबंधी आकलन में सहभागिता का निश्चय कर लेना चाहिए। इसमें कौन कौन से व्यक्ति का सहयोग होगा, जैसे विज्ञान विषय संबंधी आकलन में शिक्षक एवं छात्र का सहयोग अनिवार्य रूप से रहता है। छात्र एवं शिक्षक द्वारा आकलन की प्रक्रिया में पूर्ण सहभागिता प्रदान की जाती है। नेक्स्ट है अधिगम गतिविधियां एवं योग्यता मानकों के मध्य विषयगत आकलन के अंतर्गत जो भी योग्यता मानक निर्धारित किए गए हैं उनके अनुरूप ही अधिगम गतिविधियों का सृजन करना विज्ञान विषय में प्राथमिक स्तर में छात्रों के लिए निश्चित किया गया है कि उनकी दैनिक जीवन में संतुलित भोजन, परिवेशीय स्वच्छ शारीरिक स्वच्छ पर्यावरण का ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट है आकलन में तकनीकी का प्रयोग। शिक्षक को आकलन की प्रक्रिया में तकनीकी या टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना चाहिए, जिससे आकलन में गुणवत्ता, विश्वसनीयता एवं वैधता का समावेश हो सकता है। नेक्स्ट है आकलन की निरंतरता। आकलन की निरंतरता के अंतर्गत शिक्षक को छात्रों के लिए विविध प्रकार के अभिलेख तैयार करने चाहिए, जिनमें छात्रों के विषयगत संबंधी आकलन का विवरण हो। इसके साथ साथ छात्रों के में आकलन की योग्यता विकसित होनी चाहिए। अब हम देखते हैं कि विषय संबंधी आकलन के संदर्भ में उद्देश्य, आवश्यकता और महत्व। शिक्षक के लिए उद्देश्य, आवश्यकता एवं महत्व। पहला फर्स्ट है आकलन के संदर्भ में के माध्यम से उसे शिक्षक को यह ज्ञान हो जाना जाता है कि विषय विश्लेषण का आकलन किन कारणों से किया जाना आवश्यक है। इस आधार पर शिक्षक द्वारा प्रत्येक विषय के आकलन की प्रक्रिया सरल और स्वाभाविक रूप से संपन्न होती है। दूसरा, आकलन के संदर्भ के मध्य से शिक्षक प्रत्येक विषय के लिए वातावरण का सृजन करने की कुशलता प्राप्त करता है। नेक्स्ट है आकलन के संदर्भ के माध्यम से ही शिक्षक विषय आधारित आकलन के उद्देश्यों की निर्मित किया जाता है। नेक्स्ट, आकलन के संदर्भ में आधार पर ही विषय के लिए शिक्षक द्वारा छात्रों के लिए विविध प्रकार के वास्तविक एवं कृत्रिम कार्यों का प्रस्तुतिकरण किया जाता है। नेक्स्ट है आकलन के संदर्भ के माध्यम से ही शिक्षक द्वारा आकलन के लिए व्यू रचना तैयार की जाती है, जिससे वह विषय आधारित आकलन को सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था को जन्म देता है। नेक्स्ट, आकलन के संदर्भ के माध्यम से शिक्षण अधिगम गतिविधियों का सृजन मानक योग्यताओं के संदर्भ में करता है, अर्थात अधिगम गतिविधियां विषय विशेष के लिए निर्धारित मानक योग्यता के मध्य संबंध स्थापित करता है। नेक्स्ट, आकलन के संदर्भ में के माध्यम से शिक्षक आकलन करने की विविध गतिविधियों के बारे में ज्ञान प्राप्त करता है। नेक्स्ट पॉइंट है छात्रों के लिए उद्देश्य, आवश्यकता एवं महत्व। आकलन के संदर्भ फर्स्ट है आकलन के संदर्भ के माध्यम से छात्रों के आकलन योग्यता का विकास होता है। इस छात्र शिक्षक द्वारा प्रस्तुत गतिविधियां तथा स्वसृजित अधिगम गतिविधियों का आकलन करते हैं, समर्थ होते हैं। इस प्रकार छात्रों की आकलन प्रक्रिया में सहभागिता सुनिश्चित होती है। सेकंड है आकलन के संदर्भ के माध्यम से शिक्षक द्वारा यह प्रयास किया जाता है कि छात्रों का आकलन को प्रक्रिया में पूर्ण सहभागिता एवं रुचि प्रदर्शित की जाए, जिससे आकलन के प्राकेय, प्रभावी एवं विश्वसनीय रूप में समन्वित हो सके। नेक्स्ट है आकलन के संदर्भ के माध्यम से छात्रों के प्रत्येक विषय के संदर्भ में उपयोगी एवं उचित अधिगम गतिविधियां उपलब्ध होती है। नेक्स्ट है आकलन के संदर्भ के माध्यम से छात्रों के लिए अभिलेख तैयार किए जाते हैं।
इस अभिलेख में शिक्षक द्वारा प्रत्येक विषय के लिए छात्रों की योग्यताओं एवं रुचियों का उल्लेख किया जाता है। नेक्स्ट, आकलन की संदर्भ के आधार पर छात्रों की शैक्षिक एवं अशैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति संभव होती है। नेक्स्ट, आकलन के संदर्भ में के माध्यम से छात्र सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त करता है। थर्ड पॉइंट है अभिभावकों के लिए उद्देश्य, आवश्यकता एवं महत्व। आकलन के संदर्भ की आवश्यकता अभिभावकों के लिए भी होती है। अभिभावकों के द्वारा भी छात्रों के संदर्भ में विविध प्रकार की सूचनाएं प्रदान की जाती है तथा प्राप्त की जाती है। अतः यह प्रक्रिया अभिभावक के लिए उद्देश्यनिष्ठ, आवश्यक एवं महत्वपूर्ण होती है। इसके अंदर निम्न बातें स्पष्ट होती है। पहला है अभिभावकों को आकलन की प्रक्रिया के माध्यम से बालक बालिकाओं के विषयगत उपलब्धियां स्तर के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। नेक्स्ट है आकलन की प्रक्रिया से छात्रों की विविध रुचियों एवं योग्यताओं का ज्ञान अभिभावकों को होता है। इस आधार पर कि वे छात्रों के विषय एवं व्यवसाय के चयन के लिए आवश्यक निर्देश एवं परामर्श प्रदान कर सकते हैं। नेक्स्ट, शिक्षक द्वारा आकलन की प्रक्रिया में अभिभावकों को भी सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट, अभिभावकों द्वारा अपने बालक बालिकाओं की शिक्षक प्रगति एवं उन्नयन के लिए उनको अनेक सुझाव प्रस्तुत किए जाते हैं। इसके आधार पर जब छात्रों का अधिगम उच्च स्तर का होता है तो अभिभावकों को पृष्ठ पोषण एवं विश्वास में वृद्धि होती है। नेक्स्ट है अभिभावक शिक्षक बैठक में छात्रों की आकलन प्रक्रिया एवं परिणाम दोनों पर ही परिचय का आयोजन होता है। नेक्स्ट है विद्यालय व्यवस्था के लिए आवश्यक उद्देश्य एवं महत्व। इसके अंदर है विषय संबंधी आकलन के संदर्भ में के माध्यम से विद्यालय के सभी छात्रों को शैक्षिक आवश्यकता की पूर्ति संभव होती है, जिससे एक और छात्रों को संतुष्टि प्रदान होती है तो दूसरी ओर विद्यालय व्यवस्था में समुदाय के सभी सदस्य संतुष्ट होते हैं। नेक्स्ट, विषय संबंधी आकलन के संदर्भ के आधार पर विद्यालय के शिक्षकों एवं प्रबंधक को यह ज्ञात होता है कि उनकी छात्र छात्रा अध्यापकों का अनुकूल व्यवस्था उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया है। विषयगत आकलन के आधार पर विद्यालय की तकनीकी व्यवस्था एवं शिक्षण यंत्र को उपलब्ध कराने में सहायता मिलती है। नेक्स्ट है विद्यालयी व्यवस्था के में आकलन के आधार पर छात्रों का अधिगम स्तर उच्च एवं स्थायी रूप से होता है। नेक्स्ट, आकलन की प्रक्रिया के माध्यम से प्रत्येक छात्र का विषय विद्यालय के पास अभिलेख होता है। इस तरह से विषयगत आकलन के संदर्भ के माध्यम से निर्देशन प्रदान करने वाली, परामर्श प्रदान करने वाली तथा अन्य आकलन करने वाली संस्थाओं को छात्रों की विषय संबंधी उपलब्धि के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। इसके आधार पर वे छात्रों के लिए उपचारात्मक शिक्षण व्यवस्था, निर्देशन एवं परामर्श व्यवस्थित करते हैं। नेक्स्ट है व्यक्ति संबंधी आकलन के संदर्भ में। व्यक्ति संबंधी आकलन के संदर्भ में व्यक्ति के व्यक्तिगत पक्षों का आकलन किया जाता है। इसमें छात्रों की व्यक्तिगत रुचियों एवं योग्यताओं को ध्यान में रखकर आकलन की प्रक्रिया समन्वित की जाती है। पहला है इसके अंदर आकलन के कारण। व्यक्ति संबंधी आकलन के संदर्भ में सर्वप्रथम व्यक्ति के आकलन संबंधी कारणों को स्पष्ट किया जाता है। दूसरा है आकलन के उद्देश्य। इस सोपान के अंतर्गत आकलन के व्यक्ति आधारित उद्देश्यों का
स्वरूप निश्चित किया जाता है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित उद्देश्य होते हैं। पहला है सर्वप्रथम छात्रों के पूर्व ज्ञान एवं योग्यताओं के संदर्भ में ज्ञान प्राप्त किया जाता है, जिसके आधार पर आकलन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। छात्र की विविध क्षेत्रों में उन्नति एवं प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं का ज्ञान प्राप्त होता है। नेक्स्ट है छात्रों की व्यवसायिक रुचियां एवं योग्यताओं का ज्ञान प्राप्त किया जाता है, जिससे कि छात्र के लिए व्यावसायिक उन्नयन निर्देश एवं परामर्श की व्यवस्था की जा सके। नेक्स्ट है व्यक्ति के उन्नयन की व्यवस्था योग्यताओं की उपलब्धि के संदर्भ में की जाती है। नेक्स्ट है छात्र की भाषाई साक्षरता एवं गणना संबंधी आवश्यकताओं के बारे में ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। नेक्स्ट शैक्षिक योग्यता के उन्नयन के लिए सभी संभावनाओं एवं उपायों का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। नेक्स्ट है आकलन के लिए वातावरण सृजन। आकलन के लिए वातावरण सृजन में आएगा प्रथम शिक्षक एवं छात्र के मध्य इस प्रकार के संबंध स्थापित होने चाहिए जिससे कि वे एक दूसरे के प्रति विश्वास व्यक्त कर सके। इस वातावरण में आकलन की प्रक्रिया प्रभावी रूप में संपन्न की जाती है। दूसरा है शिक्षक एवं छात्रों के मध्य संप्रेषण की प्रक्रिया भी उचित रूप से समन्वित होती है। नेक्स्ट है शिक्षक को आकलन के संदर्भ में छात्रों के समक्ष वास्तविक वातावरण का सृजन करके उस कार्य को करने के लिए कहना चाहिए। नेक्स्ट है वातावरण का सृजन करते समय कार्य की सफलता एवं असफलता संबंधी तथ्यों का विचार करते हुए वातावरण इस प्रकार प्रभावित किया जाए कि छात्रों का आकलन वैध, विश्वसनीय एवं गुणवत्तापूर्ण हो। नेक्स्ट है आकलन के लिए व्यू रचना। छात्रों के लिए एक मानक योग्यता का निर्धारण करना चाहिए जिसके आधार पर छात्रों को कुशल एवं योग्य माना जाए। इसके संबंध में विविध प्रकार के नियम एवं शैक्षिक योग्यता का भी निर्धारण करना चाहिए। नेक्स्ट है योग्यताओं के निर्धारण को एक मानदंड के रूप में स्वीकार करना चाहिए। इस मानदंड को प्राप्त करने के लिए ही छात्र का आकलन करना चाहिए। आकलन के लिए जो भी दिशा निर्देश निश्चित किए गए हैं उनको प्रशिक्षण कार्य का एक भाग बना लेना चाहिए। नेक्स्ट है व्यू रचना में आकलन की विधियों के बारे में भी निश्चित करना चाहिए जिसके प्रत्येक छात्र के आकलन के लिए उसकी योग्यता के अनुसार विधियों का उपयोग किया जाए। नेक्स्ट है व्यू रचना में आकलन की प्रक्रिया में प्रयोग होने वाले उपकरणों एवं स्रोतों के बारे में निश्चित कर लेना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट है आकलन के लिए विधियाँ। सर्वप्रथम शिक्षक को यह निश्चित कर लेना चाहिए कि छात्रों के द्वारा वास्तविक कार्य प्रदर्शन की स्थिति को किस विधि द्वारा ज्ञात किया गया है। दूसरा है शिक्षक के छात्रों के समक्ष किस प्रकार की संरचनात्मक गतिविधियों को प्रस्तुत करना है। थर्ड है शिक्षक को वह भी निश्चित कर लेना चाहिए कि छात्रों से प्रश्न किस रूप में पूछे जाने चाहिए। नेक्स्ट शिक्षक द्वारा छात्रों की समग्र जानकारी के माध्यम से भी आकलन की प्रक्रिया का निश्चय किया जाता है। पोर्टफोलियो में छात्रों की विविध गतिविधियों से संबंधित जानकारी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका आकलन में सहभागिता। व्यक्ति संबंधी आकलन की प्रक्रिया के संदर्भ में शिक्षक द्वारा यह निश्चित करना चाहिए कि आकलन की प्रक्रिया में किन किन व्यक्तियों को सम्मिलित करना चाहिए, जैसे अभिभावक है, साथी समूह है, प्रधानाध्यापक है, स्वयं छात्र है, निर्देशकर्ता है,
परामर्शदाता है आदि सभी को इसके साथ मिलाना चाहिए। नेक्स्ट है योग्यता एवं गतिविधियों में संबंध। व्यक्ति संबंधी आकलन के संदर्भ में आकलन के मानक एवं उसके लिए शिक्षक द्वारा किए जाने वाले प्रयास एवं गतिविधियों में संबंधित स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट है आकलन के लिए तकनीकी का उपयोग। आकलन के लिए टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना चाहिए। इस संदर्भ में निश्चितता के साथ होना चाहिए कि जैसे एक छात्र साक्षात्कार एवं प्रशासनिक अधिकारियों के रूप में या नेतृत्व क्षमता को ज्ञान करने के लिए किया जाता है। साक्षात्कार के माध्यम से छात्र प्रशासनिक एवं नेतृत्व क्षमता का आकलन किया जाना चाहिए। छात्रों को कंप्यूटर एवं इंटरनेट की सहायता से विविध घटनाओं को दिखाकर प्रश्न किए जाने चाहिए। नेक्स्ट है आकलन के लिए समयावधि। साक्षात्कार, परीक्षा एवं वातावरण आदि के लिए निश्चित समय सीमा का निर्धारण किया जाता है। इसमें आकलन को प्रभावी बनाने के कारण ही इसमें आकलनकर्ता जिस छात्र का आकलन करता है उसके अनुरूप ही समय सीमा का निर्धारण होता है। नेक्स्ट है आकलन के लिए प्रमुख तत्व। आकलन की प्रक्रिया जब व्यक्ति संबंधी होती है तो उस व्यक्ति का जिस तथ्य के लिए आकलन किया जाता है या उसका सामान्य रूप से आकलन किया जाता है, इन दोनों में ही प्राण तथ्य प्रमुख तत्वों का समावेश होता है। इस तरह से व्यक्ति संबंधी आकलन के संदर्भ में इसमें शिक्षक द्वारा छात्रों का आकलन किया जाता है। इस आकलन का क्षेत्र छात्रों की विविध शैक्षिक व्यवस्था के ऊपर होता है। नेक्स्ट पॉइंट है व्यक्ति संबंधी आकलन के संदर्भ में उद्देश्य, आवश्यकता और महत्व। पहला है शिक्षक के लिए उद्देश्य, आवश्यकता और महत्व। शिक्षक के विशेषज्ञ को छात्र की रुचियां ज्ञान एवं प्रकृति के माध्यम से इस आधार पर शिक्षक छात्रों के लिए रुचिपूर्ण पाठ्यक्रम सहगामी क्रिया चालू करता है। शिक्षक की छात्रों में निहित विविध प्रकार की प्रतिभाओं एवं उनके विकास की संभावनाओं का होता है। नेक्स्ट है आकलन की इस प्रक्रिया के अंतर्गत शिक्षक द्वारा कक्ष में छात्रों के अनुरूप अधिक गतिविधियां संचालित की जाती है। नेक्स्ट है आकलन की इस प्रक्रिया के अंतर्गत छात्रों के अपने विषय चुनाव के लिए बताना चाहिए। नेक्स्ट है इस प्रक्रिया के माध्यम से छात्र समग्र रूप से विकसित करने के लिए वह अपने प्रयास करता है। नेक्स्ट है इस प्रक्रिया के माध्यम से शिक्षक छात्र के लिखित अभिलेख तैयार करता है। इस प्रकार से छात्रों को इसके बारे में ध्यान रखना चाहिए। छात्रों के लिए आवश्यक उद्देश्य। इस प्रक्रिया के आधार पर छात्रों को उनकी रुचि के अनुसार अधिक गतिविधियां उपलब्ध होनी चाहिए। दूसरा है इस प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों के समग्र व्यक्तिगत विकास होना चाहिए। तीसरा है इस प्रक्रिया के माध्यम से छात्र प्रत्येक पक्ष का अभिलेख तैयार कर सकता है। नेक्स्ट है इस प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों की व्यावसायिक योग्यता और रुचि तय होती है। नेक्स्ट है इस प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों की शैक्षिक या अशैक्षिक आवश्यकताएं की पूर्ति होती है। नेक्स्ट इस प्रक्रिया के माध्यम से छात्र का सर्वांगीण विकास होता है। नेक्स्ट है अभिभावक वक्ताओं की बैठक एवं महत्वता। उपरोक्त सभी से विवेचन स्पष्ट होता है कि अभिभावक, शिक्षक एवं छात्र तीनों की दृष्टि से व्यक्ति संबंधी आकलन के संदर्भ में महत्वपूर्ण होता है। आकलन के इस संदर्भ का महत्व व्यवसायिक या औद्योगिक जगत में भी होता है। विविध कर्मचारियों की नियुक्ति एवं कार्य के लिए इस पाठ्यक्रम प्रक्रिया का महत्व होता है, क्योंकि यह आकलन की प्रक्रिया का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत होता है। अब आपका थर्ड
लेसन का फर्स्ट टॉपिक आपका फिनिश हुआ। अब आपको नेक्स्ट कल पढ़ाएंगे सेकंड। थैंक यू।